नीट का एग्जाम हो गया। अब न किताबें हैं, न सिलेबस है और न टीचर्स का डर है। लेकिन जो असली डर है वो अभी शुरू होने वाला है। मन में सवाल घूम रहा होगा कि कितने नंबर आएंगे, कहीं कम रह गए तो। मम्मी पापा ने इतना भरोसा किया, अब अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। दोस्तों, मैं जानता हूं ये डर कैसा लगता है। मैंने भी नजदीक से देखा है कैसे हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। पर मैं आज तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो देखो, यहाँ तुम्हें सिर्फ गाइडेंस नहीं, मन की शांति मिलेगी। रिजल्ट से पहले का ये समय क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम एग्जाम दे चुके होते हो तब तुम्हें लगता है कि अब तुम पावरलेस हो, क्योंकि सब कुछ एनटीए और रिजल्ट पे टिका हुआ है। लेकिन असलियत ये है कि ये वही टाइम है जहां तुम्हारी चॉइस मैटर करती है, एनटीए की नहीं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, रिजल्ट का इंतजार करते रहो, डर में, स्ट्रेस में, सोचते रहो कि अब क्या होगा। या फिर कामली बैठ के अपने लिए एक स्मार्ट, इमोशनल और लॉजिकल रोड मैप बनाओ। क्योंकि काउंसलिंग में सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं आती, वो आती है सही समय पे सही सोच रखने से। और पेरेंट्स के लिए समय और भी भारी होता है। वो बाहर कुछ नहीं बोलते, पर अंदर से डरते हैं कि कहीं डोनेशन न देना पड़े, कहीं बच्चा फिर से ड्रॉप न ले ले, या कहीं गलती से कुछ मिस ना हो जाए। एमबीबीएस सीट चाहिए, स्ट्रैटेजी अभी से शुरू होती है बॉस। अब मैं आपको कुछ ऑनेस्ट बातें बताने वाला हूं। हर साल हजारों स्टूडेंट्स 550 प्लस लेकर भी सीट नहीं पाते, और 480 वाले सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, जबकि वो आसानी से एमबीबीएस सीट पा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काउंसलिंग में आप गलत फॉर्म भर देते हो, कॉलेज की फीस नहीं समझ पाते, पेरेंट्स को सही कॉलेज की वैल्यू समझ नहीं आती, या किसी एजेंट ने डर दिखा के गलत चॉइस भरवा दी। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस समय क्लैरिटी नहीं थी। उस समय कोई ऐसा नहीं था जो कामली बैठ के समझाए कि बेटा आपके स्कोर से ये कॉलेजेस पॉसिबल हैं, यहाँ अवॉइड करो, यहाँ चांस ले सकते हो। और इसी क्लैरिटी की कमी से एक साल बर्बाद हो जाता है। पेरेंट्स के सवाल भी उतने ही वैलिड होते हैं। मम्मी पापा टेंशन में होते हैं पर दिखाते नहीं हैं। वे बस यही पूछते हैं कि क्या डोनेशन देना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में पैसा कितना लगेगा, स्टेट काउंसलिंग और डिम्ड कॉलेज का डिफरेंस क्या है, हॉस्टल कहाँ मिलेगा, क्या बिना कॉन्टैक्ट के एडमिशन पॉसिबल है। भाई, ये सवाल किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते, पर यही रियल लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। और जो फैमिलीज इन क्वेश्चन को इग्नोर करती हैं, उनका डिसीजन गलत निकलता है। मेरा काम सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की भी टेंशन खत्म करने की है। नीट का पेपर तुम्हारा था, पर काउंसलिंग तुम्हारे पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम या तुम्हारे पेरेंट्स भी ये सोच रहे हो कि क्या सच में हम सही डिसीजन ले पाएंगे, तो एक बार क्लैरिटी कॉल पे मुझसे बात करो। मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इमोशंस को भी सुनूंगा, बिना किसी जजमेंट। नंबर है 9582222193। और हाँ, अगर ये बातें आपको थोड़ी भी सुकून दे रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी कंफ्यूज दोस्त के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि काउंसलिंग एक प्रोसेस है और मैं आपके साथ हूं हर स्टेप पर। मैं हूं नीट भैया, और मैं सिर्फ काउंसलिंग नहीं, क्लैरिटी देता हूं।